तो अमृत वेले ये 4 काम करने हैं। ये एक दिन की होली नहीं है, हर दिन होली है। हर दिन ही पवित्रता का संकल्प दृढ़ करना है। अमृत वेले पवित्रता का वरदान लेना, हाईएस्ट होलीएस्ट, इस पर काम करना है। क्योंकि मन जो है वो दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में धूल बैठ जाती है, वैसे विचारों की धूल मन रूपी दर्पण पर बैठती है। इच्छाएं, तृष्णाएं, आकर्षण कहीं ना कहीं होते रहता है। उसको क्या करना है? साफ करना है। तो अमृत वेला वो समय है जब होली का उत्सव मनाना है और पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, निर्विकार बनना है। ये सबसे पहली बात। दूसरा है होली अर्थात रंग। कौन सा रंग? परमात्मा रंग। इस रंग की 4 विशेषताएं बताई है। कौन सी? आज की मुरली से। ये रंग कैसा है? अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचा। और ये रंग कैसा है? सहज। और ये रंग कैसा है? प्यारा। तो ये रंग कैसा है? बहुत ऊंचा। ये रंग कैसा है? अविनाशी, अमिट है। वो जो रंग है वो तो मिट जाएगा, पर ये नहीं मिटता। तो परमात्मा प्रेम का रंग, अमृत वेला अपने आप को इस रंग से रंग देना है, ज्ञान के गुलाल से, गुण और शक्तियों के रंग से डुबो देना है उसको इस रंग में, ताकि इसमें और कोई रंग ना लगे फिर संसार का। तो ये कार्य सुबह सुबह करना है। तीसरा कार्य है रावण की जायदाद। क्या करना है? इसको जला देकर राख कर देना है, वो संस्कार न बचे। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन डैश है। क्या ये जीवन क्या है? डिक्शनरी। और इस डिक्शनरी से कौन सा शब्द मिटा देना है? मेरे संस्कार। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा कहां से आया? ये रावण का है, उसको डिनाई करना है, रिजेक्ट कर देना है। ये मेरा है ही नहीं। मेरा मेरा कहते हो तो वो संस्कार बैठ जाता है, उसको अच्छा लगता है, फिर निकलता नहीं। ये मेरा है ही नहीं, ये रावण का है। ये तीसरा कार्य है। और चौथा है पास्ट इज पास्ट, होली। जो हो गया वो हो गया। अब पुरानी स्मृतियों का बोझ कहां तक ढोते रहेंगे? पुरानी स्मृतियों का बोझ ढोना अर्थात मूर्खता। जो हो गया वो हो गया, उसका क्या चिंतन करे? बातें होनी थी वो हो गई, चीजें आनी थी आ गई और चली गई। लोग आने थे, जीवन में आए, हिसाब किताब चुकतू करके चले गए। अब उनको कहां सोचते रहे वो वापस आ जाए या मैं उनके पास चला जाऊं, वो वापस मिल जाए। जिसको आना था वो आ गया, जिसको जाना था वो चला गया। बाप समान अवस्था अर्थात सागर समान अवस्था। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी चप्पल वो सागर के तट पर रखता है और खेलता है, आकर देखता है तो चप्पल गायब। वो सागर के किनारे रेत पर लिखता है कि समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरी ओर मछुआरे हैं। आज बहुत सी मछलियां उन्होंने पकड़ी और एक मछुआरा समुद्र के रेत पर लिखता है समुद्र पालनहार है। दूसरी ओर एक मां है जिसके बेटे ने आत्महत्या कर ली उस समुद्र में डूबकर। वो मां लिखती है समुद्र हत्यारा है। दूसरी ओर किसी और तट पर एक गरीब व्यक्ति सागर के किनारे टहल रहा है और उसे अचानक एक सीप मिलता है और उस सीप में एक बहुमूल्य मोती है। वो लिखता है समुद्र दानी है। और थोड़ी देर के बाद सागर की एक विशाल लहर आती है और सब लिखे हुए को मिटाकर चली जाती है। तुम हथियारा कहो, दानी कहो, चोर कहो, पालनहार कहो, समुद्र को किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना उफान और अपनी शांति स्वयं निर्धारित करता है।
इस संसार का मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ, इन सब से वो परे है। मैं समुद्र समान हूं, मैं सागर समान हूं, विशाल अप्रभावित अविनाशी। जिसको जो लिखना है वो लिखे, वो उनकी अपनी धारणाएं हैं, वो उनके अपने विचार हैं। हम उन सब से ऊपर है और सबसे परे है। बाप समान अर्थात सागर समान, समुद्र समान। तो अमृत वेला ये 4 काम करने हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा को रिवाइज। पवित्र अर्थात एक व्रता, किसी और को अपनी बुद्धि में घुसने मत दो, बस एक रस। हर्ष आंतरिक स्थिति का नाम है, किसी व्यक्ति में और वस्तु में खुशी है ही नहीं, किसी भी व्यक्ति में नहीं है, ना किसी वस्तु में है, ना किसी पैसे में, ना किसी पद में। खुशी को बाहर ढूंढना यही भ्रम है। वो चेतना का स्वभाव है, वो खोज नहीं है, वो स्वभाव है। तो सबसे पहला काम अमृत वेला 4 बातें। होली अर्थात प्यूरिटी की प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को फिर रिवाइज करो। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, निर्लिप्त ब्रह्मचारी, अनटच्ड ब्रह्मचारी। प्यूरिटी हमारी क्या है? प्रॉपर्टी, जायदाद। अगर ये प्यूरिटी की जायदाद ही चोरी हो जाए तो क्या कंगाल हो जाएंगे। बाकी सब कुछ है, ये एक छोड़कर। स्वप्न में, संकल्प में, बंद कमरे में, फोन पर यदि कोई चुरा रहा है तो सारा दिन क्या होगा? कमजोरी, थकान। बाकी सब ठीक है, सेवाएं कर रहे हैं, परंतु प्यूरिटी का खंडन हो रहा है तो क्या होगी? थकान, मेंटल फटीग, मानसिक थकान, एक पश्चाताप, एक संताप, एक आत्मग्लानि का भाव, एक कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। इसलिए पहला काम प्यूरिटी की प्रतिज्ञा को रिवाइज। दूसरा काम रंग में रंग जाना, खो जाना। वरदान में क्या है? लव, लवलीन। तीसरा अपने पास्ट किसी एक संस्कार को क्या करना है? आग लगा देनी है, राख कर देना है, खत्म करना है, देखना है उसको, होलिका दहन, जल रहा है वो। रोज अमृत वेला ये काम करना है। और चौथा, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। पास्ट इज पास्ट। अब उसको कहाँ ढोते बैठे? मेरे साथ इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपने जीवन को दुख की कहानी नहीं बनानी है, उसे खुशी का गीत बनाना है। और किसको इंटरेस्ट है सुनने में? किसी को इंटरेस्ट है क्या? हम किसी को बैठ के सुनाए भी, कितना ध्यान से वो सुन रहा है? वो अपने जीवन का सोच रहा है, हमको लगता है वो हमारा सुन रहा है। किसी को इंटरेस्ट है क्या किसी में? सब अपने दुख दर्द में डूबे हुए। न किसी कान की तलाश, न किसी हाथ की। तो ये 4 कार्य है। फिर आगे मुरली में क्या है? राजा। राजा अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी। राजा अर्थात कौन सी बात नहीं होगी उसमें? अधिकार जहां है वहां क्या नहीं है? अधीनता नहीं है। अधीनता अर्थात डिपेंडेंसी, दूसरे पर निर्भर है।
वो चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई साधन चाहिए। वो है तो ठीक, वो नहीं है तो दुख। निराधार हो जाना, यह सबसे बड़ी साधना है। असंग हो जाना, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अकेले हो जाना, यही अध्यात्म की शुरुआत है। इस भ्रम को तोड़ देना कि ये सब मेरे साथ है, ये जो दिख रहे हैं कोई भी नहीं है। ये लग रहा है पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कभी कोई था ही नहीं। जीवन का हर निर्णय स्वविवेक और श्रीमत के आधार पर लेना है। बस ये दो ही आधार है। असंगी बन जाओ या शिव संगी बन जाओ, बस। किसी व्यक्ति को साथी बनाया। कल हमारे परसों ओपीडी में एक यहाँ की माता आई थी, तो उसको यहाँ चोट लग गई थी। हमने कहा चोट कैसे लगी? तो कहते हमारे समाज का फेस्टिवल था, उसमें हम खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल? वो बोरी में पैर डालते हैं ना, एक पैर हमारा और एक पैर दूसरे का। तो मैं तो गिरी और मुझे यहां लगा, और जो दूसरी लेडीज थी वो मेरे ऊपर गिरी, तो ये और ज्यादा चोट हो गई। तो ये जीवन का भी खेल, अकेले ही दौड़ना है। हम सोचे कि किसी के साथ साथ दौड़ेंगे, तो ये इसको क्या कहते हैं, इस रेस को कोई नाम है? सैक रेस, बोरा रेस। तो ये वैसा ही है कि हमें लगता है हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे, साथ साथ योग करेंगे। मैं आ चुका हूं, तुम कहां हो, जल्दी आओ, जगह रखिए। साथ साथ मिलकर बाबा को याद करेंगे, साथ साथ मिलकर भोजन भी करेंगे और बाबा को याद भी करेंगे। हमारा प्यार है, पवित्र प्रेम। मनुष्य की संगति भ्रम उत्पन्न करता है, अपनत्व का। तो राजा अर्थात राजा, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, मेरे मन, मेरा विचार, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ मेरे अधीन, और किसी पर भी कोई निर्भरता नहीं। नहीं तो उनमें जो रोग है वो हम में आने लगेंगे। जिनके संग हम रहते हैं उनका क्या हो जाता है? रंग लग जाता है। एक 70 साल का व्यक्ति अपने 90 साल के पिताजी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और कहता है डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को भर्ती करो। डॉक्टर कहता है पिताजी तो ठीक ठाक लगते हैं, भर्ती क्यों करना है? वो कहता है ना, इनको नर्सिंग होम में रखो, इनको एक अजीब सी बीमारी है, ये बाथरूम में जाते हैं तो 8-8, 10-10 घंटे निकलते नहीं है। बाथ टब जो होता है ना, उसमें ही रहते हैं, और टेडी बेयर जो है उसके साथ खेलते रहते हैं। डॉक्टर कहता है ठीक है, 90 वर्ष का आदमी है, खेलने तो प्रॉब्लम ही क्या है? वो 70 साल का बेटा कहता है सारे दिन भर वही टेडी बेयर के साथ खेलते रहेंगे तो मैं कब खेलूंगा, और मैं कब बाथ टब में बैठूंगा? बीमारी इधर भी है तो उधर भी, दोनों ही समान बीमार है। जिनके साथ हम रहते हैं उनका क्या हो जाता है? धीरे धीरे रंग लगता ही है। इसलिए हम किन के साथ रहते हैं? उन जागृत चेतनाओं के साथ जो तीव्र पुरुषार्थी है, जिन्हें पता है ये कौन सा समय चल रहा है। एक तो हम कहते हैं भगवान सागर है, एक और चीज उसमें जोड़ दो, ये संगम युग भी समुद्र समान है।
इसमें कोई लिखता है कि समुद्र चोर है, और कोई लिखता है ये समुद्र हत्यारा है, और कोई लिखता है समुद्र पालनहार है, और कोई लिखता है समुद्र दानी है, कोई कहता है ये समय ही ठीक नहीं है, इस युग को दोष देते हैं, और कोई कोई खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। कोई कोई है जो टाइम वेस्ट करते रहते हैं दिन भर, सुबह से लेकर रात तक, इधर की बातें उधर की बातें, इसने क्या किया उसने क्या किया, इधर घूमने उधर घूमने, जबकि समय है मूल्यों का अध्ययन करने का, समय है महान चिंतन का, समय है मुरली, एटलीस्ट संडे की मुरली, एक एक लाइन पढ़ना, सोचना, चिंतन करना, ताकि हमारी धमनियों में रक्त की तरह बहे वो, उसका शब्द शब्द डीप अंदर चला जाए। सुबह केवल गए, क्लास में बैठे, मुरली सुनी, बस इधर से सुनी इधर से गई, इससे कुछ होगा क्या? नथिंग। उसके नोट्स निकालो, पॉइंट्स निकालो, डायरिया भर दो, फिर अपने ही नोट्स जाकर पढ़ो, डिस्कस करो, तो कुछ होगा। नहीं तो केवल बुद्धि विलास है और वाणी विलास है, और कुछ भी नहीं। तो हम कहा थे 5वीं पॉइंट, राजा। राजा अर्थात अधीनता समाप्त। अगली पॉइंट 6th, मन का विमान। पंख कौन से है और चाबी कौन सी है? उमंग उत्साह, उमंग और हिम्मत, ये पंख है, और चाबी मेरा बाबा। और कहां तक जाता है ये? तीनों लोकों की सैर करता है। मन कितना अच्छा एक माध्यम है, यहां बैठे बैठे जहां पहुंचना चाहे हम पहुंच सकते हैं। हिमालय पर बैठे एक योगी के पास अमेरिका का एक जर्नलिस्ट आता है, कहता है मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है, आप कितने 20-30 वर्षों से यहाँ अकेले हिमालय पर कुटिया में साधना कर रहे हो, अब हमारे देश में क्यों नहीं चलते, अब वहां चलो और वहां के लोगों की सेवा करो। वो कहता है मैं यहीं बैठकर सेवा कर रहा हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे विचार ही सेवा करते हैं, मेरे संकल्प ही सेवा करते हैं। संकल्पों में बहुत बल है, दे ट्रैवल, कोई बाउंड्री नहीं है। एक ही जगह बैठकर सारे विश्व की परिक्रमा की जा सकती है, तीनों लोकों की सैर की जा सकती है। जहां पहुंचना है, जिसके पास पहुंचना है, जिसको जो संदेश देना है दिया जा सकता है। अंतिम सेवा मनसा सेवा है, आत्माओं के हृदय में प्रवेश किया जा सकता है, उनके मन में बीज बोया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। निर्भर है हमारी एकाग्रता कितनी है और मन कितना निर्विकार है। तो प्लेन, मन के प्लेन से क्या करना है? सैर। अगला विजय। क्या किया है बाप ने, कौन सा तिलक दिया है? विजय। तो सुबह सुबह ये करना है, अपनी एक कमजोरी, और सुबह उठते ही भगवान ने तिलक दिया है, अब जीत तुम्हारी है। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत है, विजय हुई पड़ी है, कंबाइंड होगी ही, संशय नहीं। तो जीत। अगला पॉइंट उत्सव। संगम युग क्या है? पूरा के पूरा ही उत्सव। हर श्वास गीत हो और तुम्हारी हर चाल नृत्य हो। क्या कहा बाबा ने? कौन से गीत गाओ? खुशी के गीत गाओ और प्राप्तियों का नृत्य करो। और एक इंग्लिश शब्द है, वो भी करो। कौन सा? नाचो, गाओ और डैश, एंजॉय। क्या करो? एंजॉय करो, मौज में रहो। ये संगम युग है। परंतु जीवन यदि यहां नहीं है और स्ट्रेट अगेंस्ट है उसके, जहां दुख है,
पश्चाताप ही पश्चाताप है, द्वंद्व ही द्वंद्व चल रहा है मन में, ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, या प्रश्न से ही भरा हुआ है, ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मन इसी में उलझा हुआ है, कंफ्यूज्ड, इनडिसीजन, रिपेंटेंस, सॉरो या चिंता या कोई भय या कोई बेचैनी। बेचैनी होती है ना, एंजाइटी डिसऑर्डर, बेचैनी होती रहती है निरंतर, कोई कारण नहीं दिखाई देता है। आज भी ज्ञान सर और मैं एक विदेशी भाई मिला था, वो कहता है कि मुझे निरंतर बेचैनी होती रहती है, क्यों होती है पता नहीं, कहीं पे भी जाता हूं बेचैनी होती है, अगर कहीं वेट कर रहा हूं तो बेचैनी होती है, कुछ काम करता हूं तो लगता है ये होगा या नहीं होगा, निरंतर 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 एंजाइटी रहती है। और कुछ तो एंजाइटी के लिए मेडिसिन की आवश्यकता है कि जब बहुत ज्यादा होती है, ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए, काउंसलिंग सेशंस की आवश्यकता होती है जिससे मन थोड़ा स्थिर हो जाए, क्योंकि बहुत हाई लेवल पर स्पीड में काम कर रहा है, एक मिनट भी नहीं टिकता। तो मेडिसिन्स, काउंसलिंग सेशंस और अपना व्यक्तिगत रूप से कुछ सम्मान की आवश्यकता, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, और ये सब होने का एक सूक्ष्म कारण है पूर्व में किए हुए है पाप। यह बचपन से हमारे साथ जो घटना, अभी हम जो है उसका संबंध सीधा बचपन से है। हमारे जीवन में बचपन में स्कूल में जो हुआ, पेरेंट्स जहां थे, क्या करते थे, उन सब का प्रभाव है, बहुत गहरे गहरे सूक्ष्म घाव हृदय पर है। और वो क्या करते रहते हैं, उभर कर सामने आते हैं, धक्का देते हैं और फिर छुप जाते हैं, और जब हम ढूंढते हैं कहाँ है कहाँ है, कहीं नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बैठे हैं सब कुछ ठीक है, और अचानक बेचैनी आ गई, और वो बेचैनी इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा कि वहां ज्ञान योग धारणा कुछ भी काम नहीं करता है, ना कोई स्वमान काम करता है, ना कोई याद, बस बेचैनी, एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी, और उसको सेटल होने को 3-4 घंटे लगते हैं, और वो यदि रात में हो जाए तो फिर आधी रात को उठकर हॉस्पिटल जाना होता है। तो अपने आप को देखना है कौन सी बातें मुझ में ये सब करती है, और वो यदि है तो क्या किया जाए, क्या किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, किसी की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पहले ये जानना है कि मैं ठीक नहीं हूं और मुझे किसी की मदद चाहिए, तो मदद मिलेगी। यदि हम उसको डिनाई करें कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, तो वो दमन होगा, और सप्रेस्ड फीलिंग्स एंड सप्रेस्ड इमोशंस एक दिन वोल्केनो का रूप धारण करते। 40 साल तक कोई एक विचार को, एक भावना को, अपनी इच्छा को दबा के रखता है। किसी डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है और उसे उस डिपार्टमेंट में बहुत सारा चेंजेस लाने हैं, पर वो ला नहीं सकता, दबा हुआ रह जाता है, और फिर एक दिन अचानक डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन। जितने भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है या साइकेट्रिक बीमारी है, उनके पीछे छिपा हुआ एक कारण है दमन, सप्रेशन। तो अपने आप को समझना है कि मेरे जीवन में कहीं दमन तो नहीं हो रहा है, समाज के वजह से मैंने कुछ दबा के तो नहीं रखा है। रिसर्च, एनालाइज। तो हम कहाँ थे, कौन सी पॉइंट पर थे? उत्साह। संगम युग क्या है? उत्साह का जीवन, उमंग का जीवन। शुरुआत भी उमंग से, अंत भी उत्साह से, और बीच का सारा जीवन एक नृत्य, जन्म मृत्यु सब कुछ। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है खेल की तरह देखना, अप्रभावित रहना, अनडिस्टर्ब रहना, और भीतर ही भीतर आनंद मगन अवस्था में रहना, ये पुरुषार्थ है। तो कितनी बातें हो गई? 8। होली की 4 बातें और ये 4, राजा, विमान, विजय और उत्साह।
फिर मधुबन निवासियों से बात की। मधुबन निवासियों को क्या कहा बाबा ने? यहाँ के वाइब्रेशंस दूर दूर तक जाते हैं, इसलिए क्या करो? वेस्ट थॉट्स को फिनिश करो। जो हम सोचते हैं उसकी तरंगे फैलती है। यदि हम किसी के विषय में निगेटिव सोच रहे हैं तो ये ना समझो कि वो उस तक नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है जरूर। हमारे मन में किसी के प्रति घृणा है, नफरत है, तो ये नहीं सोच सकते हम कि उस तक नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। और उसके वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं रिटर्न। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को ऊंचा करना है। तो क्या कहा बाबा ने? मधुबन निवासी अर्थात वेस्ट थॉट्स फिनिश, समाप्त। लास्ट में ब्रह्मा बाप का गिफ्ट या वरदान, कौन सा गिफ्ट है? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। और बाबा ने क्या कहा? इस गिफ्ट के साथ दो बातें करनी है। क्या? यदि हमारा बर्थडे और हमें कोई गिफ्ट दे, ठीक है, और हम कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट, तो उसको कैसा लगेगा? बुरा लगता है, रिजेक्ट कर दे कोई। तो बाबा ने हमें गिफ्ट दिया है, तो हमें क्या करना है? पहला उसको स्वीकार करना है और दूसरा उसको जीवन में लाना है। तो कल अमृत वेला एक काम करना है, या पूरे दिन भर ब्रह्मा बाप को एक खत लिखना है, थैंक यू का लेटर। किस लिए? इस गिफ्ट के लिए जो तुमने हमें ये जो गिफ्ट दी है। वो 3 गिफ्ट है, कौन सी? निराकार, निर्विकार, निरंकार। जब ये चित्र को देखते हो तो उसमें ही ये तीनों बातें देखनी है। यहां देखो तो निराकार, आंखों में देखो तो निर्विकार, और मुख में, वाणी में निरंकार। जब योग में बैठते हैं और ये चित्र देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यहां मैं भी निराकार हूं। इसकी आंखें कैसी है? निर्विकार, कहीं डूबती नहीं है, किसी की तरफ ना आकर्षित होती है, ना अच्छाई की तरफ ना बुराई की तरफ। एक मुरली में बाबा ने कहा है दोनों की तरफ आकर्षित नहीं होना है। बुराई की तरफ तो होते नहीं, अच्छाई में भी आकर्षित नहीं होना है। अच्छाई भी अच्छों को अच्छी तरह से क्या करती है? पकड़ लेती है, बांध लेती है। ब्राह्मणों का स्वभाव बहुत ऊंचा है, उनको माया की तरफ, संसार के लोगों की तरफ आकर्षण नहीं होता है। उन्हें किसकी तरफ आकर्षण होता है? योगी को माया महायोगियों से आएगी, तपस्वियों को माया तपस्वियों से आएगी, तीव्र पुरुषार्थियों को माया तीव्र पुरुषार्थियों से आएगी, ज्ञानियों को माया ज्ञानियों से आएगी। इसलिए डिटैच्ड, तटस्थ, साक्षी और उपराम। तो क्या कहा? इस गिफ्ट को क्या करेंगे? स्वीकार, एक्सेप्टेंस एंड एक थैंक्स, और फिर उसको जीवन में लाएंगे। कैसे लाएंगे? उसके लिए एक ड्रिल बताई है। कौन सी ड्रिल है वो? अभी अभी उधर, अभी अभी यहां, अभी अभी नीचे। बाबा ने कहा कि ये दिन भर करते रहो 5-5 मिनट। और एक चीज कही है, डॉक्टर क्या कहते हैं? जब भी ऐसी बातें आती है बाबा डॉक्टरों पर डाल देते हैं। ये डॉक्टर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा दवा छोड़ने को, ये लोग कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं ताजा फल खाओ, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कर रहा हूं कि ये छोड़ो वो करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। इनको बीच में डाल देता है कि ये लोग कहते हैं कि दवा छोड़ो और एक्सरसाइज करो, तो तुम्हें भी क्या करनी है? एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? तीनों एक्सरसाइज करनी है। बॉडी जिम, ब्रेन जिम, सोल जिम। बॉडी अर्थात फिजिकल एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर क्या हो जाता है? स्टिफ हो जाता है, एकदम कड़क, भारी भारी लगता है, बीमारियां आती है।
हमारे पूरे शरीर का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि एक एक जॉइंट एक एक चक्र है, और एक एक चक्र को क्या पसंद है? मूवमेंट पसंद है। तो सूक्ष्म एक्सरसाइज कुछ तो करते रहो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, सुबह सुबह या शाम को, तो बॉडी में ऊर्जा दौड़ती रहेगी। जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते उनके अंदर डलनेस होती है। तो एक्सरसाइज, हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलते हैं, खुशी वाले हार्मोन्स अपने आप, और फ्रेश लगता है, ऊर्जावान लगता है। तो एक तो ये एक्सरसाइज। दूसरा क्या बताया? एक्सरसाइज तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है? दूसरी एक्सरसाइज माइंड की एक्सरसाइज। माइंड की एक्सरसाइज में क्या होता है? मेमोरी ट्रेनिंग। कुछ चीजें याद करनी है, स्लोगन याद करो, कोई कविता याद कर लो, पूरा की पूरा वरदान याद कर लो। और याद कैसे कहते हैं? छोटे बच्चे कैसे करते हैं? रटते हैं ना कुछ कुछ बातें, वैसे कुछ कुछ चीजें रट लेनी है। तोता रटन परिस्थितियों में काम आएगा। ये किस लिए है? माइंड के लिए। नई भाषा, नए शब्द, नया टेक्स्ट, नई मुरली, उसके पॉइंट्स निकालना, नोट्स निकालना, उनको पढ़ना, थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ना, इंटरवल, स्पेस्ड रीडिंग। एक साथ ही नहीं पढ़ते रहना। कोई लोग कहते हैं हम 5 बार मुरली पढ़ते हैं, उसको पूछो क्या था, वो मत पूछो, बस बहुत अच्छा था, A1 क्या था, वही आत्मा समझ के बाप को याद करो। और क्या है वो? क्या रहता थोड़ी ना कोई और है। यही है सब मुरलियों में। कुछ एक पॉइंट तो बताओ, यही है। ब्रेन जिम अर्थात माइंड ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग। उसमें क्या आता है? मेमोरी, कुछ चीजें रिवाइज करना, कुछ चीजें याद कर लेना, कुछ चीजें कंठ कर लेना। ये मुरली है कंठ करने के लिए। साकार मुरली के महावाक्य है। ये मुरली ऐसे शांतिवन में अव्यक्त मुरली चली थी। पाप की मुरली ऐसे चलती है जो तुम्हारे दिल में छप जानी चाहिए, प्रिंट हो जानी चाहिए। उसके लिए अगर नहीं होता है तो कई बार पढ़ो, एक बार पढ़ा फिर छोड़ो, दूसरी बार पढ़ो, या टुकड़े टुकड़े में पढ़ो। एक सुबह खाली एक पैराग्राफ पढ़ के छोड़ दो, दोपहर में दूसरा, शाम को तीसरा। स्पेस्ड रीडिंग। टेक्निक सीखनी है, कैसे उसको स्टडी करें। स्टूडेंट होते हैं ना 2 प्रकार के, एक होता है सिंसियर जो सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते हैं, और दूसरे होते हैं स्मार्ट, एक बार पढ़ लेते हैं हो गया, क्योंकि उनके पास कुछ मेथड्स है, कुछ वेज है, कुछ टेक्निक्स है। उनको पता है ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इसको याद रखना है, ये याद रखना है, इसको यहां से उठाना है, उसको वहां से उठाना है, ये सबसे अलग लग रहा है, इसको यहां से उठाओ। तो इसको कहते हैं माइंड ट्रेनिंग। और तीसरी कौन सी है? सोल की ट्रेनिंग, सोल की एक्सरसाइज, सोल की जिम। अभी अभी निराकार, अभी अभी साकार, अभी अभी सेवाधारी, अभी अभी इस लोक में। ये आज की ड्रिल बताइए। अलग अलग मुरलियों में अलग अलग ड्रिल्स। तो क्या करते रहना है? अलग अलग ड्रिल्स करते रहना है। तो ये थी ड्रिल। वरदान में क्या है आज के? लव। और लव क्या है? नहीं, लव क्या है? लक के लॉक को खोलने की की। लक के लॉक की। कौन सी की? वो भी कौन सी की? मास्टर की। मास्टर की अर्थात सभी ताले खुलते हैं जिससे। तो ये क्या है? लव। स्लोगन में क्या है? स्वयं के परिवर्तन का क्या करो? समय निश्चित करो, फिक्स द टाइम। डेडलाइंस इसको कहते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी जीत नहीं, छोटी छोटी जीत हासिल करनी है पहले तो। और जो भी नई आदत है, न्यू हैबिट तो ही कायम रह सकती है अगर वो बहुत आसान हो।
ये देखा गया है, अगर हम बहुत डिफिकल्ट वाली आदत रखते हैं, अगर कोई लक्ष्य रखता है कि मैं आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं, कल से 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा बस। कोई कहता है कि मेरा अमृत वेला होता ही नहीं, रोज 5 बजे उठता हूं, 6 बजे उठता हूं, कल से मुझे 2 बजे उठना है। 2 बजे उठेंगे और दिन में 6 घंटा सोएंगे। फिर ऐसा लक्ष्य नहीं रखना है। कैसा रखना है? बहुत जो आसान, एक्सरसाइज 0 है तो टारगेट करो कल से केवल 5 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ग्रिप आने दो उसके ऊपर, थोड़ी सी ग्रिप। एक बार ग्रिप आ गई, 1 हफ्ते में फिर टाइम बढ़ाना है। एकदम ही पहले दिन ही बहुत असंभव सा नहीं करना है, नहीं तो सीधा गिर पड़ेंगे। अभी दिन में 3 बार खाते और 4 बार टोली खाते और फिर सोचेंगे कल मैं उपवास करता हूं, तो दृढ़ संकल्प से कर तो लोगे दोपहर तक या शाम तक, और रात में रोटी ब्रह्मा भोजन स्वप्न में घूमते रहेगा। समझ, प्रेममयी समझ के साथ सब करना है। किसी की देखा देखी नहीं, इसने किया उसने किया उसने किया उसने किया। उनकी दिनचर्या अलग है, वो अलग है, हम अलग है। हमें अपना डिसीजन अपने विवेक और श्रीमत के आधार पर लेना है। तो क्या कहा बाबा ने? स्वपरिवर्तन की क्या फिक्स करो? डेट फिक्स करो। तो ये हो गई मुरली की ऊपर ऊपर की सारी बातें। कुछ बातें और थी, कौन सी जो छूट गई है? होमवर्क दिया था, सम टाइम और समथिंग। इन दोनों को हटाओ। मेरे संस्कार है ये डिक्शनरी से निकाल दो। सम टाइम समथिंग बाद में नहीं, इमरजेंसी क्रिएट करनी है, अभी करना है, अभी अभी। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको कहो जागो जागो जागो, वो जागता थोड़ी है। पर यदि उसके घर को आग लग गई तो वो कहेगा नहीं नहीं लगने दो, मैं अभी सो रहा हूं। ना ना ना, वो क्या है? इमरजेंसी। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हम मधुबन में कितना दिन है? 3 दिन है, 4 दिन है, बाद में नहीं आने वाले। या तो कोई लोग एक ही रात के लिए मधुबन में आते हैं। इमरजेंसी क्रिएट करनी है, अभी मुझे कल का अमृत वेला मेरे साथ है बस। उसके बाद तो वही दिनचर्या, वही उधर की दुनिया। एक इमरजेंसी क्रिएट करनी है कि नहीं, मुझे कल ही 3 घंटे में कुछ लेना है, 2 से 5 के बीच। बाद में ये समय नहीं आएगा। जब ऐसा संकल्प होगा, अपने आप आंख खुलेगी, चाहे कितने भी बजे सो। फिर थॉट मैटर्स। तो क्या करना है? इमरजेंसी क्रिएट करनी है तो होगा काम। तो क्या कहा? समटाइम्स समथिंग। इसको हटा दो अभी, नाउ। एक तो ये, दूसरी मदद और हिम्मत वाली बात थी। और क्या थी? कुछ भी मांगना नहीं है। वैसे तो मांगना कुछ है ही नहीं, भगवान से भी नहीं मांगना है कुछ, सब अपने आप मिलेगा। और बाप बंधा है मदद करने के लिए, हो गया। और मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हो गए। ऐसे कैसे खुशनसीब आत्माओं को, ऐसे 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 उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे मेरा बाबा की चाबी लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे लवलीन आत्माओं को, ऐसे लव वाली आत्माओं को, ऐसे स्व परिवर्तन का समय फिक्स करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे ब्रह्मा बाप के जो वरदान है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने वाली आत्माओं को, उसको स्वीकार करके लाने वाली आत्माओं को, ऐसे पुराने संस्कारों की जायदाद को भस्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे होली बनने वाली आत्माओं को, होली करने वाली आत्माओं को, परमात्मा प्रेम में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे हाईएस्ट होलीएस्ट आत्माओं को, ऐसे ऐसे लकीएस्ट आत्माओं को, ऐसे समटाइम समथिंग को खत्म करने वाली आत्माओं को, मेरे संस्कार इसको अपनी डिक्शनरी से हटा देने वाली आत्माओं को, ऐसे
हाँ, लवलीन आत्मा हो गया। ऐसे वेस्ट को फिनिश करने वाली आत्माओं को, इस मुरली में और एक पॉइंट थी, वीक संकल्प जो है, कमजोर संकल्प को इमर्ज ही मत होने दो, ऐसी आत्माओं को। ऐसे बाप को कंपेनियन बनाने वाली आत्माओं को, बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को। ऐसे उसकी कंपनी में रहने वाली आत्माओं को। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के रंग से रंगने वाली आत्माओं को। ऐसे उसने कहा मेरे बच्चे, हमने कहा मेरा बाबा, इस रंग से उसे अपना बनाने वाली आत्माओं को। ऐसे लकीएस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को। ये नई पॉइंट है, मुरली में है। ऐसे त्रिकुटी के तख्त नशीन आत्माओं को। ऐसे क्या स्वराज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त, राजा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्माओं को, मन के विमान से तीनों लोकों की यात्रा करने वाली आत्माओं को, 5-5 मिनट की ड्रिल करने वाली आत्माओं को, हर श्वास हर संकल्प में उमंग उत्साह खुशी में रहने वाली आत्माओं को, सदा नाचने गाने और एंजॉय करने वाली आत्माओं को। ऐसे निश्चय बुद्धि। ऐसे कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली आत्माओं को। ऐसे ऐसे सुबह सुबह बाबा से विजय का तिलक लेने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।